हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अल्लाह ताला से मिली तो इस वक्त कोई भी तौहीद पर न था। सब बुत परस्त थे। हर किस्म की पूजा पाठ गैरुल्लाह की होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, क्योंकि अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया था और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बुत परस्त कौम को अल्लाह के इज़्ज़त से डराया और कहा, इबादत करो सिर्फ अल्लाह ताला की, जो बख्शने वाला है। इस ढील का फ़ायदा उठाओ, तौबा करो अपने गुनाहों की। ऐसा न हो कि ढील का वक्त गुजर जाए और तुम दर्दनाक इज़्ज़त में मुब्तला हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को हर तरीक़े से अली ऐलान और छप कर भी कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम खुदा की बंदगी करो, वो अल्लाह तुम्हारे माल औलाद में बरकत देगा और कहत साली भी ख़त्म होगी, बारिशें बरसेगी, तुम्हारी बागात मेवे देंगे वो भी कसरत से, और बेशक अल्लाह ने ही मजबूत आसमान बनाए, सूरज चांद सितारों को पैदा किया, सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो बनाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से लोगों को समझाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन लोगों ने नहीं माना, बल्कि जो बंदा मरने वाला होता वो दूसरों को खबरदार करता कि नूह अलैहिस्सलाम की बातें ना सुनो। वो खुद भी बदबख्त मरता और दूसरों को भी बदबख्ती का रास्ता दिखाता कि अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ना, क्योंकि 950 साल तबलीग की, लेकिन लोगों ने आपको बेइज्जत ही किया। छोटे छोटे शरारती बच्चे आपके पीछे लगा देते, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, और वो बदबख्त बच्चे पत्थर मार मार कर लहू लहान कर देते। हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने बड़ी बर्दाश्त दी थी, इतनी सख्ती बर्दाश्त करके भी बद्दुआ ना देते। कुछ लोग हज़रत नूह के साथ होली थे तो कौन मजाक उड़ाती के, इनमें तो कोई मालदार आदमी नहीं है, ये तो वही हकीर लोग हैं जो हमसे बार बार जल होते हैं तो अच्छा बनने की कोशिश करता है। हम तुमको झूठा मानते हैं, कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल ना किया होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ईमान वालों को जलील कहते हो, ये ईमान ने इनको किस दर्जे पर पहुंचा दिया है, काश कि तुम जान पाते। उन्होंने भी अल्लाह से मिलना है और तुम लोगों ने भी मिलना है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं खुदा के खजानों का मालिक हूँ, और ना ही मैं गैब जानता हूँ, और ना ही मैं फरिश्ता हूँ, और जिन लोगों को तुम हकीर समझते हो मैं उनको अपने पास से नहीं भगता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जालिमों में हो जाऊंगा। हिदायत पकड़ो नहीं तो अल्लाह का इज़्ज़त तुमको पकड़ लेगा। कौम ने जवाब दिया, नूह तूने हमारे खुदाओं को बड़ा कहकर हमसे दुश्मनी की है, ला तो खुदा का वो इज़्ज़त जिसका तूने वदा किया है, अगर तो सच्चा है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इज़्ज़त इलाही मेरे कब्जे में नहीं है, जब वो चाहेगा भेज देगा, फिर तुम कुछ भी ना कर सकोगे। जब 900 साल तबलीग के बाद और उनकी सख्त हिक धर्मी और वो हद से ज्यादा तकलीफ देने लगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने हर तरीके से इनको समझाया, तो खूब जानने वाला है, और अल्लाह पाक इनके गुनाहों की वजह से इनको गर्क कर और दोज़ख में डाल। फिर अल्लाह ने वही की, नूह जो ईमान ले आए, अब कोई भी ईमान न लानेगा, इसलिए उनकी हरकत पर गम न कर। इब्लीस की मक्कारी। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, हिस्से आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, जूड़े जूड़े, जिनमें हाबील, काबील, साले, अब्दुर्रहमान और शियस अलैहिस्सलाम को हब्तहल्ला भी कहते हैं। तमाम भाइयों ने सरदारी भी हज़रत शियस अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत शियस अलैहिस्सलाम की औलाद में 4 बुजुर्ग थे, सवा, यऊक, यगूस, नस्र थे। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वूड आदम की औलाद में बहुत नेक था।
हजरत जफर फरमाते हैं कि ये बहुत दीनदार और अल्लाह के दोस्त थे और बहुत बड़ी तादाद उनकी मानने वाली थी। जब ये फौत हो गए, लोग मुजाविर बनकर उनकी कब्र पर बैठ गए। इब्लीस लनती इंसान की शक्ल में उनके पास आया और कहा, उनकी यादगार बनाओ जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और सब लोग वहां आते जाते इनका दीदार करना। यूं शैतान ने इस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर पत्थर की उनके दरमियान खड़ी कर दी। फिर इब्लीस ने इन सब से कहा, तुम इतनी दौड़ से आते हो चुल्लू में, तुमको सुन की छोटी छोटी मूर्तियां बना देता हूं, तुम अपने अपने घर में इसको रख लो। फिर इन लोगों ने वो मूर्तियां लेकर घर पर रख ली और उन लोगों की बाद में आने वाली नस्लों ने इन मूर्तियों की पूजा पाठ शुरू कर दी। इस बुजुर्ग का नाम वुड था। इसी तरह सवा, यगूस, यऊक और नस्ल के बुत बनाकर उन मूर्तियों की पूजा पाठ शुरू कर। बुखारी शरीफ में है कि कौम नू के बुतों को अहल अरब ने ले लिया। दोमत्ता अल जंदल वुड बुत को पूजते थे। हिज़ियल कबीला सवा को पूजता था। कबीला मुराद और कबीला बन्नू अत्फ जो सहरिफ के रहने वाले थे, ये यगूस की पूजा करते थे और हमदान का कबीला यऊक का पुजारी था। अहलजी कला का कबीला हमीर नस्र बुत को मानने वाले थे। ये पांचों बुत हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के तूफान में जमीन की तह में दब गए थे। इब्लीस मरदूद ने अरब वालों को उनका निशान बताया। फिर अरब के जाहिलों ने उन बुतों को जमीन से निकाल लिया। यूं फिर बुतों की पूजा पाठ शुरू हो गई। जारी है।